डॉक्टर साहब, आप ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत को ऐसा बजट पेश करना चाहिए जिसमें आवाम को कुछ ना कोई चीज़ उनको मेरा ख्याल है कि इस वक्त कोई ना कहीं से कोई बजट कम करें, कोई तरक्याती बजट काटें, कुछ करें, लेकिन ये अवाम को कोई ना कोई रिलीफ मिलनी चाहिए किसी ना किसी किस्म की। ये जो बातें आ रही हैं ना कि 1300 अरब रुपए के टैक्सेस और बिजली की कीमतें और IMF, मतलब अगला जो माहिदा होगा IMF से वो तब होगा जब ये बजट अप्रूव हो जाएगा, फिर वो आपसे बात करेंगे। तो ये जो मामला है, ये इसको ज़रा थोड़ा सा मईशत को देखना बहुत ज़रूरी है कि सोशल अनरेस्ट इसके नतीजे में पैदा ना हो। जो मैंने बात आपसे की ना कि दुबई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जायद, वो चाइना का उनका दौरा, और उसकी टाइमिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो 30 मई को जा रहे हैं, चाइना का दौरा कर रहे हैं वो, और वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के जाहिर है ज़ाती मेहमान के तौर पे। और उससे पहले जो है वो 2 रोज का उनका दौरा जो है वो साउथ कोरिया का भी है। अच्छा, अब UAE, ये मैं फिर ये याद दिलाता चलूं, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो चाइना के साथ जो मुख्तलिफ मुल्कों की पार्टनरशिप है, उसकी 5 उसके लेवल्स हैं। फिर इसको याद दिलाना जरूरी है, चाइना के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात हैं किसी भी मुल्क के साथ, उसकी वो चाइना जो है उनको 5 सतहों में रखता है। सबसे जो बेहतरीन ताल्लुकात होते हैं वो होते हैं कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें फुल कोऑपरेशन है, और डेवलपमेंट और रीजनल इंटरनेशनल अफेयर, मुकम्मल बेहतरीन ताल्लुकात। फिर दूसरे नंबर पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, जिसमें मिलिट्री इंटरनेशनल अफेयर्स पे कोऑर्डिनेशन ज्यादा क्लोजली। फिर कंप्रिहेंसिव कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, फिर कोऑपरेटिव पार्टनरशिप और फ्रेंडली कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। ये है उनके ताल्लुकात की, चाइना के ताल्लुकात की नेचर, कि वो मुल्कों के साथ कैसे ताल्लुकात रखते हैं। जाहिर है सारी दुनिया के साथ ही चाइना के ताल्लुकात हैं, लेकिन ताल्लुकात की एक उन्होंने वो रखी हुई है। अब अगर हम ये मशरिक़ वस्ता के ममालिक देखें, अरब ममालिक, तो उसमें से जिन मुल्कों के साथ कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, यानी इसको अगर हम इस डायग्राम को, तो उसमें आपको ये मुल्क नजर आएंगे: अल्जेरिया, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE। यानी ये, और इसमें उस वक्त क्योंकि वो थोड़ा सा मसला चल रहा था मुल्कों का, तो कतर भी बहुत करीब है और बाकी मुल्क भी करीब है, लेकिन जो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया और ईरान, और ये जेर में रखें कि ये 2018-19 में ये हुआ, और उसके 1-2-3 साल के बाद उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती भी हो गई, ताल्लुकात भी अच्छे हो गए। और फिर उसके बाद जो है वो तो ये उनके रिलेशनशिप, और बाकियों के साथ जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, यानी जो सेकंड टियर में जो रिलेशनशिप है। तो ये जितने भी ममालिक हैं, ये चाइना के साथ एक, आप समझें, अगर ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे हैं तो रीजनल इंटरनेशनल अफेयर्स इंक्लूडिंग मिलिट्री, और अगर कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है तो कॉपरेशन, डेवलपमेंट, रीजनल इंटरनेशनल अफेयर्स, सारा सब कुछ। तो ये UAE की और सऊदी अरेबिया की और ईरान ने, एक ईरान तो ज़ाहिर अमेरिका के साथ नहीं है, लेकिन ये दोनों मुल्क जो हैं और बाकी मुल्क, उन्होंने बड़ा बैलेंस रखा हुआ है अपने आप को। इस आने जो ये दुनिया है, ब्रिक्स में भी आ गए, सब SCO के मेंबर भी बनने जाए, तो एक जो है ना ये दुनिया एक नई शक्ल ले रही है। अच्छा, ये उस वक्त हो रहा है सारा जब एक तो ये मुज़ाकरात हमारे सामने क्लियर हो जाएगा कल तक कि ये जो मोसाद चीफ है, CIA चीफ और मोसाद चीफ, मुझे अभी तक नहीं इस बात का कंफर्मेशन नहीं हो रही कि इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ, अगर इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ हैं तो उनकी फिर ठीक ठाक किस्म की जो है वो मतलब तबीयत साफ होगी इसराइल की, क्योंकि उसकी वजह ये कि एक तो इन्होंने वो इल्ज़ाम लगाया उनके अहदेदार पे। कतर भी बड़ी स्ट्रेट टॉक करेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि अब ये 2 मुल्क नहीं है। अच्छा, इसमें जो वो थे ना वजीर खारजा और वली अहद, वो कतर के थे, सिर्फ बाकी मुल्कों से आते थे इंटेलिजेंस चीफ, मोसाद आ गया, विलियम बर्न्स आ गया। अब वज़ीर खारजा पहुंचे हुए, 5 मुल्कों के वज़ीर खारजा पहुंचे हुए पेरिस। अब इसमें यानी एक बड़ा फोरम बैठ के वहां पे बात कर रहा है, और विलियम बर्न्स भी आ रहे हैं, और उनके साथ वो बाकी मेरे ख्याल से मैकर्क, जो ब्रेट मैकर्क हैं, वो भी पहुंचेंगे, बाकी लोग भी पहुंचेंगे। और अब ये जो है, और मैक्रोन, प्रेसिडेंट मैक्रोन है खुद, इससे पहले तो ये था कि कोई इंटेलिजेंस के लोग हैं, बाकी प्रेसिडेंट मैक्रोन ने दावत की हुई है इन सबकी। और ये सारे जो हैं ये आज रात का खाना वहां पे खाएंगे, और ये मुज़ाकरात शुरू होंगे। जंग तो रुक गई, रफा अब मजीद इनके पास जो है ना। अच्छा, इन्होंने थोड़ी देर पहले इन्होंने उनको मजीद मैंडेट दे दिया,
यानी मोसाद के चीफ को कहा कि तुम मजीद मैंडेट ले लो नेतन्याहू और बस उसको मतलब मुकाओ, मतलब जान छोड़ाओ। मतलब उसकी वजह यह है कि कई मुल्क इनके वारंट निकालने जा रहे हैं। अब तो बिल्कुल अब तो जरूर निकालेंगे क्योंकि ये तो फैसला आ गया। और इस बात का अब एहसास पूरी दुनिया को हो रहा है कि भाई ये अब देखें, मैं हमेशा ही बात कहता हूं ना कि वो जो मुल्क हैं जिनको आप जो मगरबी ममालिक कह लें या जो जो 1945 के बाद का ऑर्डर कह लें, उसने बहुत कुछ दिया भी है। ये जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, अभी भी आप वहां पे जाएंगे ना गजा में, आपको सबसे ज्यादा यूरोप अमेरिका के लोग एनजीओ लेके नजर आएंगे, शायद मुस्लिम मुल्कों से भी ज्यादा। तो बात ये सारे कि उनकी तरफ से जो है ना वहां पे जाने भी चली गई लोगों की, वहां मेहनत भी कर रहे हैं, वहां ये जो आप देखें खाना पका के वो जो वर्ल्ड किचन वाली हैं वो भी, मतलब है कि बहुत जो है इस पे, मतलब यहां पर इंसानियत की बात हो रही है। इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि चाइना, एक तो ये कि ये सारे वहां पहुंचे हुए हैं। अच्छा, ईरान की तरफ से अभी पहली जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है सदर इब्राहिम रईसी के तैयारी की जो क्रैश है, वो ये है कि वो टेक्निकल फॉल्ट था। लेकिन अब आने वाले दिनों में चूंकि उनका इलेक्शन भी और उनके अंदर की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आती है, और साथ ही बरतानिया, यानी दो मुल्क जो है वो आगे पीछे इलेक्शन में जा रहे हैं बड़े, और साथ ही अमेरिका का शुरू होने वाला टकरा, वो ट्रंप वो तो आप देखें क्या दुनिया में तमाशा लगेगा जब ट्रंप और बाइडेन आमने सामने आएंगे। ओ हो वो मतलब बराह रास्त टीवी पे जब चलना शुरू होगा उसका तमाशा, तो आप देखें कि क्या होता है। अभी तक उनका ये नहीं पता चला कि क्या निकी हेली साथ आएंगी उनके, या वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन की, या कैमिला हैरिस ही होंगी। अब अभी मतलब है कि वो प्रोसेस सारा चल रहा है, लेकिन 12 ट्रंप और बाइडेन तो उतर गए ना दोनों अखाड़े में। अच्छा, अब इशू ये है कि ये इसको इन्होंने वाइंड अप करना है, यूक्रेन को भी वाइंड अप करना है, जो भूल चुके हैं। और यूक्रेन जो है वो उसमें चाइना एक रोल प्ले कर सकता है इस वक्त इस मरहले पे। और मेरा ख्याल ये है कि चाइना यानी जाहिर है कि रशिया भी और चाइना भी, वो एक जो भी है सिलसिला, उसको जंग कम से कम खत्म हो। और ये तो कत्लेआम का मुकदमा है ना, इसमें तो उन्होंने कह दिया कि तहकीकात करके 1 महीने में रिपोर्ट देंगे अंदर हुआ क्या है। देखें, ये बहुत आज अदालत का फैसला जो है बड़ा जबरदस्त है। चाइना ने घेर लिया जनाब ताइवान को, और वो जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं, मैं आज उनके लोकल मीडिया को देख रहा था, तो जो CGTN ने भी वही लफ्ज यूज किया है जो कल बात हुई थी। उन्होंने ये जो 10 स्लाइड है, PLA कंटिन्यू जॉइंट मिलिट्री ड्रिल सराउंडिंग ताइवान आइलैंड, यहां तक तो ठीक है बात, चारों तरफ से घेरा हुआ, कल उन्होंने बात की थी। लेकिन ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट। ये जो ड्रिल्स हैं, स्पोक्स पर्सन ने कहा है चाइना के PLA की जो स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ड्रिल्स सर्व एज ए स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फॉर द सेपरेटिस्ट एक्ट ऑफ ताइवान इंडिपेंडेंस फोर्सेस। यानी उनके जो नए सदर आए हैं मोहतरम लाई चिंग, वो पहला उनका हफ्ता है, उन्होंने आते ही एक अवामी जज्बात से भड़कीली तकरीर कर दी, ठीक है, कि हम ये वो फलाना ढिमाकना आगे पीछे। चाइना ने कहा ये पनिशमेंट, ये सिर्फ तकरीर की पनिशमेंट है। अच्छा, इस पनिशमेंट में घेर घार के ब्लॉकेड हुआ है। कोई मजाल है जो अमेरिका की तरफ से या किसी मुल्क की तरफ से चाइना के लिए, ताइवान के लिए लफ्ज भी आया हो? अब मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के कोई बात करेगा ताइवान के लिए, गरीबों के लिए कोई बात तो करे। वैसे जब बुरा वक्त आया तो थ्रो अंडर द टेबल, अंडर द बस, सॉरी नॉट अंडर द टेबल। अच्छा, तो बात यह है कि कोई भी बात ना ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, ना जनाब कोई क्वाड का मुल्क कर रहा है, ना इंडिया कर रहा है, ना इंडिया के, तो वैसे इंडिया नहीं मानता ताइवान को, इंडिया तो चाइना को मानता है। लेकिन यह है कि अमेरिका भी चुप, यूरोप भी चुप, सारे चुप, ताइवान को भूल गए। ताइवान का ब्लॉकेड, प्रॉपर ब्लॉकेड है। और मैंने कहा 2022 में जब नैन्सी पेलोसी गई थी, ये उससे बड़ा बाइकआउट है, क्योंकि इसमें वो कोस्टल जो ईस्टर्न जो यानी आप समझ लें कि जो चाइना का जो कोस्टल बेल्ट है, यानी उनका ये ईस्टर्न कमांड है ना, तो इस ईस्टर्न कमांड, ये जो पूरे कोस्टल जजायर है, इसको भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया। कंप्लीट ब्लॉकेड है ताइवान का। और वो अभी तक 2 दिन की उन्होंने एक्सरसाइज की है, हेलीकॉप्टर्स, फ्लीट्स, आगे पीछे। अगर इस मरहले में वो ताइवान को वो ब्लॉकेट करके अपने अंदर ले जाए ना ऐसे, क्योंकि देखिए ताइवान के बारे में एक तो ये है कि ताइवान पे हमला करेगा चाइना, लेकिन एक ज्यादा जो बात कही जाती है वो ये कि चाइना चूंकि उनका अपना, वो चाइना को अपना हिस्सा तस्वुर करते हैं, तो वो हमला नहीं करेंगे बल्कि वो ले लेंगे। जैसे इंडिया के साथ हो रहा है ना, वो तो भूटान को वो कहते हैं कि हमारा है, तो वो भूटान पे हमला नहीं करें, वो भूटान आहिस्ता आहिस्ता वो उनका हिस्सा, चाइना उसको ग्रेजुअली जो है अपना हिस्सा बना रहा है। भूटान के साथ ताल्लुकात अच्छे, आगे पीछे करके भूटान आ गया। ये जैसे तिब्बत और बाकी जगहों पे हो रहा है। तो मसला ये कि ये नहीं कि चाइना वो फोर्सफुली वहां जाके, चाइना उसको अपना हिस्सा बना रहा है, जिसको वो इंडिया भी ये लफ्ज इस्तेमाल करता है ना
कि भाई वो मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे रोड्स बिल्ड हो रही हैं उनके इलाके में, ये तरक्की होती है, अरे थोड़ी देर बाद पता चलता है वो आगे ब्रिज बन गए, फिर आगे गांव के अंदर ब्रिज बन गए, फिर हॉस्पिटल बन गए, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जाता जा रहा है ये। और वो थोड़े दिनों के बाद सैटेलाइट इमेजेस इंडिया की तरफ से आती हैं, वो भी अजीब एक मामला है। सैटेलाइट इमेजेस आती हैं और पता चलता है कि जी वो इतना हिस्सा और निकल गया, फिर दोबारा आती हैं सैटेलाइट इमेज, इतना हिस्सा और निकल गया, वो भी जो है ना निकलता जा रहा है, कहां तक निकलेगा खुदा जाने। लेकिन ये है कि ये इंडिया बस वो कहते हैं टॉक्स हमारी खराब खत्म हो गई, थोड़ी देर से के बाद तस्वीर आती है कि और हिस्सा निकल गया, फिर तस्वीर आती है और हिस्सा निकल गया, और हिस्सा निकल गया। अब वो इंडिया जाने, उनकी ज़ाहिर फॉरेन पॉलिसी जाने। लेकिन मैं इसे भी बात कर रहा हूँ कि इस मौके पे ताइवान को अगर फर्ज करें, देखिए ताइवान की हैसियत, इंपॉर्टेंस, सेमीकंडक्टर्स, यानी अगर ताइवान जो है ये पूरा आपका एआई और टेक्नोलॉजी और आगे पीछे सारा ठीक है बना है वहाँ पे, मतलब वो जो टीएमसी और बाकी उनके वहाँ पर कैलिफोर्निया वगैरह में बने हेड ऑफिस, लेकिन स्टिल ताइवान जो है वो अगर ताइवान किसी तरह से निकल जाता है तो ये आप समझें कि पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। इस मरहले पे आपके पास जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते ताइवान का जाना इस वक्त। अच्छा, तो ये एक, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस मरहले पे चूंकि एक डायलॉग भी चल रहा है अमेरिका का ट्रेड के हवाले से चाइना के साथ, तो चाइना इस तरह करेगा, लेकिन चाइना ने बहरहाल ये पनिशमेंट का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, सिवियर पनिशमेंट के, ये जो है ना सेपरेटिस्ट, अलहदगी पसंद, अच्छा वो अलहदगी पसंद कहते हैं ना ताइवान को, वो कहते हैं ये हमारा सूबा है और ये जो बंदे बैठे हैं यहाँ पे जो सदर वदर बने हुए ताइवान के, ये अलहदगी पसंद है, मतलब ये वो हैं जो चीन के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, तो इनको सजा दो, तो पकड़ो, और ये बातचीत नहीं करते तो इनकी पिटाई करो, वरना ये कि वापस आ जाएं, हमारा हिस्सा बन जाए। तो ये जो है ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उधर यूक्रेन, इधर ये कि ये जो फैसला आ जाया है, और अगली जियो पॉलिटिक्स दुनिया की, देखें यूरोप इसमें इन्वॉल्व है, अमेरिका, ये, और ख़ास तौर पे ये कि जी 1 महीने में रिपोर्ट दें कि वहाँ पर कत्लेआम हुआ है कि नहीं हुआ। अब मुझे बताएं कौन दुनिया का आदमी ऐसा है जो वहाँ जाके ये कहेगा कि कत्लेआम नहीं हुआ, और कत्लेआम अगर हुआ है, जो कि इन्होंने अदालत का फैसला है, तो उसके बाद क्या नतीजे होंगे, क्या वो शख्सियात पे मसला जाएगा या मुल्क पे जाएगा, पाबंदियां कैसे लगेंगी, क्या होगा, और बाइडेन इंतजामिया कहाँ खड़ी होगी। तो ये मेरे ख्याल से अगले 24-48 घंटों में हम उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी खबर आएगी। अब ये जो मुज़ाकरा शुरू हुए पेरिस में, खाना वाना अच्छा खिला के मैक्रों इनको सबको, यानी देखें अरब ममालिक का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और इसमें विलियम बर्न्स का भी रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विलियम बर्न्स भी डायलॉग की तरफ थे, लेकिन ये कि जो डेविड बार्निया भी थे, कमाल की बात, ये नेतन्याहू ने पीछे से उनको खींचते थे ना बार बार, इन मोसाद का चीफ भी, लेकिन वो जज्बाती होकर कभी कभी कि जी हम दूसरे मुल्कों में मारेंगे जाके लोगों को, वो भी कहीं ये सब ठप हो गए, ठुस हो गए सारे। असल बात है कि कत्लेआम का क्या फैसला आता है। तो ये सारे इवेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में इंतशार खत्म होना चाहिए, खिलफिशार खत्म होना चाहिए, और वो क्या सूरत लेता है अगला हफ्ता ये हम देखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।